विदेश के जो प्रधानमंत्री है वे जगह 5 छू लग रहे और इतना बड़ी बात क्या है, पहले तो भारत वालों को कोई जाने भी ना था, आज भारत दूसरे नंबर पे आ रहा हूँ ही नहीं आ रहा बिल्कुल भी, क्या बेफालतू में हुई आता फिर रहा, उस पर झूठे वादे करने नहीं आते लोगों की। डाल चुका कर्नाटक में पानी फ्री कर दिया ना, वहाँ भी जाकर जनता के लिए के फ्री कर रखा, यूँ झूठे वादे नहीं देता कि मैं यूँ फ्री कर दूंगा वो फ्री कर दूंगा, वो तो सीधा क्या है जिस चीज को दूंगा ना उसको खर्चा लूंगा बकायदा। बताओ यूपी में क्या चीज फ्री कर रखी, दिल्ली में देख लो पानी भी फ्री है, लाइट भी फ्री है, सिस्टम सारा फ्री कर रखा है, डर जनता बिरान होती फिर रही। यूपी में बिरान नहीं है कोई भी, जो कोई बिरान है ना अपनी मानसिक स्थिति के ऊपर बिरान है, उन पे फालतू नहीं है। आज में नहीं थी आमदनी थी क्या उस टाइम पे, क्या आज महंगाई कर दिया, आज आमदनी भी तो बढ़ा रखी है उसने, भत्ते बढ़ा रखे हैं, रोजगार बढ़ा रखे हैं, क्या चाहिए। आज उनसे नु कहना हमें नौकरी नहीं मिलती, पढ़ते लिखते ही है नहीं, इन्हें नौकरी चाहिए, जिसे नू नहीं पता गुणा भाग के सवाल होवे, कहता दशमलव में सवाल गुणा भाग कैसे कर जाओ, उन्हें कोई घंटा नहीं पता, उन्हें रोजगार चाहिए। रोजगार का नहीं, अरे ठेली लगा लो, रिक्शा चला लो, और लोग नहीं करके खाते, वे कितने रोजगार मांगते फिर है, वे कितने मीडिया का आगे के हमें रोजगार चाहिए। तो बुलडोजर ठीक, कानून व्यवस्था क्या चाहिए, कानून व्यवस्था की ऐसी करेगी जब आदमी मरा पड़ा रहे उसका बदला भी ना लिया जावा। कानून व्यवस्था के चक्कर में ना कई साल कोर्ट में खिंच जा, उसका काम ना जो है वो सटीक है, बढ़िया है। बताओ जाके एक बारी काम क्या नहीं हुआ, रोड उसने बढ़िया बना दिए, उसने रिश्वतखोरी खत्म कर दी, लड़कियां जो सी आए दिन कॉलेजों के बाहर छिड़े थी, गुंडा राज चल रहा था वो खत्म कर दिया, एंटी रोमियो चल रहे थे वो खत्म कर दिया, एंटी रोमियो जितने भी घूमे थे ना लोंडी को छेड़ते फिरे थे, पकड़ कर जेल में गए रखे। बुलडोजर बाबा एकदम मस्त लगे हमारे देश के, हमारे राज्य के सीएम जी तो मस्त लगे, मस्त है बिल्कुल। कहा जा रहा है कि योगी जो है वो कहीं ना कहीं एक धर्म के लिए ही काम कर रहे हैं और एक धर्म को टारगेट करते हैं, ये सवाल उठाया जाता है। ऐसा कुछ नहीं है कि एक धर्म को उठाया जा रहा है, एक धर्म के लिए वो नफरत की पैदा कर रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। बाकायदा वो दोनों संप्रदाय को अच्छे तरीके से बखूबी इज्जत दे रहा है, मुसलमान हो या फिर हिंदू है। ऐसा कुछ नहीं है कि वो मुस्लिमों को ही टारगेट कर रहा है, हिंदुओं को नहीं कर रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। अरे तो देखा जाए तो बिजली की भी समस्याएं की बात कही जा रही है कि यूपी में अभी भी बिजली की समस्याएं हैं, लोग सवाल उठा रहे हैं। भाई कहाँ है बिजली की समस्या, 24 घंटे लाइट दे रहा है बंदा, और क्या चाहिए। 22 घंटे तो बाकायदा आई रही है, पूरी रात लाइट आवे, दिन में भले 1-2 घंटे को भगावा नू तो है नहीं कहना, बिल्कुल ही शहर वाली सुविधा भी देगा, गांवों में भी बाकायदा सारी लाइट आ रही है। अखिलेश यादव के राज में कौन सी लाइट आवे थी, वही एक हफ्ता रात में आ गई, एक हफ्ता दिन में आ गई, अभी फिलहाल दिन रात आ रही लाइट, और क्या चाहिए यार। रोड एकदम मस्त बना रखे, अखिलेश यादव का काम किया था, वोट लिया अपने घरों लौटा, पश्चिम उत्तर प्रदेश को कभी देखने नहीं आया, आदमी मरा पड़ा रहा। और बुलडोजर बाबा ना हर बार आया है यहाँ के लिए, अपने मतलब मुआवजा भी दिया है बहुत लोगों को यहाँ से, मतलब जिसका पीड़ित परिवार था, और वैसे भी घूमने फिरने भी आया कि यहाँ की जनता के बारे में राय क्या है कि जानने के लिए भी। मतलब आपको लग रहा है कि मतलब पहले की अपेक्षा अच्छा काम हो रहा है? भाई बहुत बढ़िया काम हो रहा है, और क्या चाहिए अपेक्षा के का। ये तो खिलाफ पार्टी वाले हैं बोलते रह कर, नहीं तो बढ़िया काम कर रखा बुलडोजर बाबा ने। तो लड़की को पहले छेड़े थे, आप बताओ कहाँ छेड़ रहे लड़कियों को। अब जो एक आधी घटना हो रही होगी तो भाई इस बारे में हम कुछ कह नहीं सकते, वो तो देखो बाकायदा खुद में भी होना चाहिए कि घटना के स्थल पे तुम खुद जाओगे तो कांड होगा। कहा जा रहा है कि अगर बात करें तो योगी सरकार का जो ड्रेस है वो कुछ लोग सवाल खड़ा करते हैं कि उनका ड्रेस गवारों की तरह है, एक सीएम को बेहतर तरीके से रहना चाहिए, इस तरह का तंज कसा जाता है। यूपी का बेड़ा गर्क कर दिया है, मतलब पूरा बदहाल स्थिति हो गई है यूपी की। अगर इसको देश का प्रधानमंत्री बनाया जाए तो कहीं ना कहीं पूरा का पूरा देश बर्बाद हो जाएगा। इस तरह का तमाम तरह के जो सवाल खड़ा करते हैं कुछ लोग, उसको कैसे देखते हैं? वे ना खिलाफ पार्टी वाले जो खुद कांडी बाबा बैठे ना खिलाफ, वे भोकेंगे उस बुलडोजर बाबा के। और रही बात ड्रेसिंग सेंस की कि ड्रेस का कोड क्या है, उसके ड्रेस क्या पहन रहा है, उस पे ना जीन्स पहन कर, टी शर्ट पहन कर, सेंट मार के ना रपू की लूट मार करके चलना नहीं आता। वो जैसा है ना सादा बाणा बांध के वो ऐसा चला। उसने कितनी तपस्या कर रखी ना, उसके मठ में जाकर पता करो कि उसने कितनी तपस्या कर रखी। उसने वो काम ना कर रखा, घर में बैठ कर चाइनीज फूड खा रखे, फास्ट फूड खा रखे, बुद्धि काम ना करे, फिर कुछ बोल रहा पावे कुछ है, वो काम ना था बुलडोजर बाबा पे करना। जो कह दिया तो सो करा उसने, और बताओ और इससे ज्यादा क्या चाहिए फिर। मतलब आपको लग रहा है कि ड्रेस को मायने नहीं रखता? कोई ड्रेस मायने नहीं रखता। जॉन से कह रहे ना कि ड्रेस ये कोड ये गंवारों का है, किसने कहा कि मठों में गंवार पहनने ऐसे कपड़े। जो बाणा है ना वो हमारे हिंदुस्तान की पहचान है, जो उन्होंने खुद में कोड भी तो कहना सही है ना कि अगर मुख्यमंत्री है तो सभी धर्म के लेकर के चलना चाहिए। भगवा कलर का पहने हुए रहते हैं, तो भगवा जब वो भगवाधारी है तो भगवा कलर का पहनेगा ना, वो काले लगते थोड़ी नहीं पहनेगा। मठू में उसने तपस्या पैदा कर रखी है, तपस्या कर रखी है उसने मठ में बैठ के, तो काले कपड़े थोड़ी नहीं पहनेगा। वहां तो भगवाधारी चले तो भगवा ही पहनेगा। हिंदू की पहचान क्या है उसकी, यही तो पहचान है उसकी हिंदू की, भगवाधारी। और क्या चाहिए? चल रहा है यूपी में काम कहाँ हो रहा है? काम
क्या नहीं हो रहा बताओ जाके, एक बारी काम क्या नहीं हुआ? रोड उसने बढ़िया बना दिए, उसने रिश्वतखोरी खत्म कर दी, लड़कियां जो सी आए दिन कॉलेजों के बाहर छिड़े थी, गुंडाराज चल रहा था वो खत्म कर दिया, एंटी रोमियो चल रहे थे वो खत्म कर दिया, एंटी रोमियो जितने भी घूमे थे ना लोंडी को छेड़ते फिरे थे पकड़ कर जेल में गए रखे। और क्या चाहिए? तो बड़ी बात मुझे ये बता दो। बुलडोजर चला दिया जाए, कानून व्यवस्था तो बुलडोजर ठीक, कानून व्यवस्था क्या चाहिए? कानून व्यवस्था की ऐसी करेगी जब आदमी मरा पड़ा रहे उसका बदला भी ना लिया जावा। कानून व्यवस्था के चक्कर में ना कई साल कोर्ट में खिंच जा, उसका काम ना जो है वो सटीक है, बढ़िया है, एक नंबर का है। बस कोर्ट और कानून नहीं चलेगा, कोर्ट कानून के भरोसे बैठे रहो। निर्भया का कांड हुआ था, क्या साल लग गई थी उसके कांड के उसमें, और यूपी में होता ना यू कांड 24 घंटे के अंदर अंदर बुलडोजर बाबा बुलडोजर ही चला देता, ना पेश ना बेल, सीधा प्रभुता मेल, उसका तो सिर्फ एक ही काम है। अच्छा, मोदी इस बार लोकसभा चुनाव में क्या जीत पाएंगे, आपको क्या लगता है? 2024 में तो कन्फर्म बीजेपी आनी है। क्यों आएगी बीजेपी? भाई क्यों नहीं आवेगी बीजेपी? इतना महंगाई हो गया, बीजेपी किससे? तो महंगाई किसके राज में नहीं थी? आमदनी थी क्या उस टाइम पे कि आज महंगाई कर दिया? आज आमदनी भी तो बढ़ा रखी है उसने, भत्ते बढ़ा रखे हैं, रोजगार बढ़ा रखे हैं, क्या चाहिए? आज उनसे नू कहना हमें नौकरी नहीं मिलती, पढ़ते लिखते ही है नहीं, इन्हें नौकरी चाहिए। जिसे नू नहीं पता गुणा भाग के सवाल होवे, क्या 10 में सवाल गुणा भाग कैसे कर जाओ, उन्हें कोई घंटा नहीं पता, उन्हें रोजगार चाहिए। रोजगार का नहीं, अरे ठेली लगा लो, रिक्शा चला लो, और लोग नहीं करके खाते, वे कितने रोजगार मांगते फिर, वे कितने मीडिया के आगे कि हमें रोजगार चाहिए, हमें रोजगार। 2 करोड़ रोजगार कहने की बात कही गई भाई 7 लाख लोगों को भी हमारे मोदी जी ने 7 लाख लोगों को जो अपॉइंटमेंट लेटर दिया वो एमवे दे दिया उसने, बिना पढ़े लिखे लोगों को ऐसे दे दिया उसने। जाके एक बार चेक करो उनके घर में दिया नहीं दिया। अब नू तो है नहीं कि घर बैठे बेरोजगार उन्हें भी जाके वो देगा अपॉइंटमेंट लेटर या ज्वाइनिंग लेटर, भाई ले तू कर ले नौकरी, तू कर ले नौकरी। इतनी जनता बढ़ रही, घर गए 10 मानस पैदा हो लग रहे, तो हर किसी को जनता को थोड़ी ना देता फिरेगा नौकरी। अरे जितने रिटायर होगा उसी हिसाब से भर्ती करेगा। अनपढ़ का मारू को तो भर्ती करने का ना, पढ़े लिखे लोगों को भर्ती करेगा। देख रहे हैं आप कहाँ पहुंच गया गैस का दाम, गैस सिलेंडर, तो गैस का दाम पहुंच गया, तो आमदनी भी तो बढ़ा रखी, भत्ते दे लग रहा है उन्हें, आमदनी बढ़िया दे लग रहा है, उनकी तनख्वाह बढ़ा रखी है, क्या चीज नहीं बढ़ा रखी उसने ये तो बताओ। रोजगार दे रहा हर जगह, जो भीख मांगा करते ना भिखारी, उन्हें भी रोजगार दे रखे, झाड़ू कर्मचारी बना रखे हैं स्टेशनों पे, प्राइवेट रेलवे। इसलिए लोग परेशान है, मोदी से त्रस्त है, नहीं जीत पाएंगे वो। भाई ये जो पाखंडी बाबा भरे पड़े हैं ना, कांडी बाबा, ये दुखी है। जो नॉर्मल इंसान है ना, पढ़ा लिखा है, जो उनसे बखूबी राजनीति को जान रहा है, वो बिल्कुल भी दुखी नहीं है। ना उसका कोई मतलब है, ना कोई से नेता था, ना उसका कांग्रेस का मतलब है, ना बीजेपी का मतलब है। उन्हें सिर्फ बढ़िया सरकार से मतलब है, और किसी चीज से मतलब नहीं है, अगर बकायदा कोई राजनीति को समझ भी रहा है तो। कहा जा रहा है कि मोदी सरकार में जो है सभी को पक्का घर नहीं मिल पाया। किसे, अरे भाई किसे पहले पक्के घर मिल रहे थे? पहले तो लोग ना नहीं, गरीब लोग नहीं लोटे फिरा कर थे, घर भी दिए, मतलब सब अडंगारा पे धिल्ले भी दिए, खाने के लिए राशन भी दिया, उज्ज्वला योजना में गैस सिलेंडर भी दिया। क्या नहीं दिया उसने? बहुत कुछ कर दिया। क्या कुछ नहीं करा? विदेश में उसने इज्जत बढ़ा दी। अरे अब सामने वाले विदेश के जो प्रधानमंत्री है वे जाकर 5 लग रहे। और इस तो बड़ी बात क्या है, पहले तो भारत वालों को कोई जाने भी ना था, आज भारत दूसरे नंबर पे आ रहा हूँ ही नहीं आ रहा बिल्कुल भी, क्या बेफालतू में हुई आता फिर रहा, उसमें झूठे वादे करने नहीं आते लोगों के। डाल चुका कर्नाटक में पानी फ्री कर दिया ना, वहाँ भी जाकर जनता के लिए के फ्री कर रखा। यूँ झूठे वादे नहीं देता कि मैं यूँ फ्री कर दूंगा वो फ्री कर दूंगा, वो तो सीधा क्या जिस चीज को दूंगा ना उसको खर्चा लूंगा बाकायदा। बताओ यूपी में क्या चीज फ्री कर रखी? दिल्ली में देख लो, पानी भी फ्री है, लाइट भी फ्री है, सिस्टम सारा फ्री कर रखा है। डर जनता बिरान होती फिर रही। यूपी में बिरान नहीं है कोई भी, जो कोई बिरान है ना अपनी मानसिक स्थिति के ऊपर बिरान है, उन पे फालतू नहीं है बिरान कोई भी। मोदी जी का जो कार्यकाल है वो अच्छा लग रहा है? हमें तो घना बढ़िया लग रहा कार्यकाल। पहले बता दो, अगर कांग्रेस पार्टी या कोई भी पार्टी इतनी बढ़िया होती तो बीजेपी आती क्यों? अब जब बीजेपी आई गई, काम बढ़िया कर रहा, तो लोगों का दर्द तो हो गई। जो ये पाखंडी बाबा भरे पड़े दूर दूर के जो चिढ़ने वाले हैं, भ्रष्टाचार फैलाने वाले हैं ना, तो दर्द होवेगा। मतलब पखंडी लग रहा है कांग्रेस आपको? मुझे कांग्रेस पाखंडी नहीं लग रहा, मतलब जो खिलाफ बोलने वाले हैं। अब ये बताओ, कांग्रेस वाले जो ये हमारे राहुल गांधी जी है, वहां से गए थे विदेश में, जाकर हाथ मिला रहे, आतंकवादी देश में जाकर बैठ के अपने देश की बुराई कर रहे। इन सब तो बिल्कुल भी नहीं। क्यों नहीं करेंगे? देश में कई कंपनियों को बेचा जा रहा है, ये सीधे तौर पर आरोप लगाया गया है। कंपनी बेचा भी जा रहा है, कंपनी बेचा लग रहा है, ओके नहीं कुछ। अगर सारी कंपनी प्राइवेट बेच देना तो 50 करोड़ आदमी रोड पर आ जाएगा, वो बेवकूफ नहीं बैठा। इसी इतना बढ़िया राज था तो ये छोड़ेगा क्यों? बच जाता भाई, क्यों राज गया इसका हाथ में? तनु तो बता दो मुझे, अगर ये बढ़िया राज कर भी रहा था तो बीजेपी क्यों आई? भाई बीजेपी को लाई क्यों जब इसका इतना बढ़िया रास्ता? तो इसने पहले भी ये कहा था कि हाँ मतलब 20 साल पीछे चला गया देश। पहले कौन से इसका आगे देश 20 साल आगे था बताओ? बढ़िया काम कर रहा है, बढ़िया काम है, एक नंबर का काम कर रखा, जो किसी भी नेता के बस की नहीं था, जो उसने काम कर रखा है।